चलो हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है विद्युत द्विध्रुव? सबसे पहले यही जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए दो आवेश होने चाहिए, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। दोनों का मान बराबर होना चाहिए, जितना कि माइनस क्यू है उतना ही प्लस क्यू होनी चाहिए। तो बोलेंगे दो बराबर और विपरीत आवेश, एक प्लस है तो एक माइनस। माइनस क्यू जो रखा है वो ए बिंदु पर रखा है और प्लस क्यू जो रखा है वो बी बिंदु पर रखा है। ए और बी को एक रेखा मिला रही है जिसका बीचों बीच बिंदु ओ है। ओ से बराबर दूरी, जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इधर भी है, यानी दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर जब रखे होते हैं तो ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता। अक्षीय का मतलब है सामने, अक्ष मतलब सीधे सीधे आगे बढ़ जाए, यानी कि ओ बिंदु से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे r दूरी पर तो एक बिंदु क्या है P, इस स्थिति को अक्षीय स्थिति बोलेंगे। अगर ऊपर हो या नीचे हो तो इसे क्या बोलेंगे? निरक्षीय। एक बिंदु P है r दूरी पर जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है भाई? E नेट का मान ज्ञात करना है। अच्छा पहले तो यही बात हो जाए, बताओ क्षेत्र बनाता कौन है? आवेश। तो जितने आवेश है उतने क्षेत्र बनेंगे। क्षेत्र बनेगा न कि नहीं बनेगा इसको चेक करने के लिए परीक्षण आवेश लाया जाता है। परीक्षण आवेश हम कंसीडर्ड करते हैं कि ये प्लस क्यू नॉट आवेश है। अब ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी रिपल करने का काम करेगा। जिस ताकत से करेगा तो हमने माना इस प्लस के कारण जो यहां पर तीव्रता है वो कितनी है? E1। कितनी है? E1। माइनस आवेश प्लस आवेश को अट्रैक्ट करेगा यानी आकर्षित करेगा, तो इसके कारण जो तीव्रता मानी गई वो कितनी मानी गई? E2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। E1 बाहर की तरफ है, E2 अंदर की तरफ है। तुम सोच के देखो कि अगर कोई गाड़ी अपने पास है और कोई इसको इधर 20 की रफ्तार से ढकेल रहा है, तुम इसको 10 की रफ्तार से इधर ढकेल रहे हो, तो ये नेट कितना रन करेगी? 10 की रफ्तार से भागेगी। 20 आप ढकेल रहे थे, 10 इधर से बैक लग रहा था, तो 20 में 10 घटा तो कितने से ये आगे बढ़ेगी? 10 से आगे बढ़ेगी। सेम कंडीशन, E1 तीव्रता उधर की तरफ लग रही, E2 अंदर की तरफ लग रही है। ज्यादा कौन है? E1। क्यों ज्यादा है भाई? E1 क्यों ज्यादा? E1 इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्लस क्यू आवेश P पॉइंट के पास है और तीव्रता डिपेंड करती है दूरी पर और आवेश पर। आवेश तो बराबर है लेकिन दूरी इनकी यहां से कम है, इसलिए E1 ज्यादा है और E2 कम। चलो कितना ज्यादा कितना कम है, अगर हमें नेट निकालना है तो E नेट कितना हो जाएगा? E1 से E2 को घटा देंगे तो हमको E नेट पता चल जाएगा, E1 माइनस E2। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं पहले। अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे बताइए? आप अपनी राइट ये ऐसे लैंग्वेज बनाएंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। ये सबसे पहले आप लिखेंगे। उसके बाद तीव्रता बनाते हैं आवेश
तो दो तीव्रता बनेगी E1 और E2। प्लस के कारण हमने माना E1 बन रही बाहर की तरफ, माइनस के कारण E2। अगर नेट निकालना है तो E1 ज्यादा है E2 कम है, इसलिए E1 माइनस E2 कर देंगे। अब चलिए देखते हैं कितनी तीव्रता बनाता है। सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ चुके थे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब है कि अगर कोई बिंदु आवेश है r दूरी पर रखा है तो तीव्रता फिक्स थी, कितने बनेगी 1/4πε0 के Q/r²। ये बात फिक्स है। चलिए हम लोग देखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण बात करें, आपको नहीं पता तो आप ये लिखेंगे E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r²। अच्छा चलिए r की बात कर लेते हैं। दूरी, दूरी हमेशा आवेश से उस पॉइंट की ली जाती है जहां पर तीव्रता की गणना करनी होती है। यहां पर तीव्रता हमें निकालनी P बिंदु पर, और प्लस Q के कारण अभी निकाल रहे हैं, तो दूरी कितनी है देखो, यहां से दूरी कितनी है r, यहां से यहां की दूरी r। अगर l मैं माइनस कर दूं तो यहां से दूरी मिल जाएगी, तो यानी r माइनस l। दूरी जो हम लेंगे वो कितनी लेंगे भाई, r - l, और इनका होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार अगर बात करें तो प्लस Q के कारण तो बन गया, अब किसके कारण बना दें, माइनस Q के कारण। तो माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता। अच्छा प्लस Q के कारण E1 थी और माइनस Q के कारण E2, तो हम अब की बार किससे लिखेंगे, E2 से। चलिए देखते हैं E2 क्या है। E2 बराबर, आप पहले नॉर्मल इक्वेशन लिख लें, 1/4 नॉर्मल फार्मूला लिख लें, E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। अब दूरी तो देखनी है, दूरी देख लीजिए। माइनस, देखिए यहां से दूरी अगर हम बात करें, यहां से दूरी अगर बात करें तो यहां से दूरी कितनी है r, और उसमें कितना जोड़ दें l, तो r + l। तो यहां पर लिख देंगे r + l का होल स्क्वायर। r + l का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। सही है। अब E नेट कितना लिखा था उधर, E1 - E2, E1 - E2। E1 का मान भी मिल चुका है और E2 का भी मान मिल चुका। दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट तीव्रता मिल जाएगी। चलिए हम लोग पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इनको मान रख के हल करते हैं। नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलो अब आगे की बात करते हैं। हम लोग मान रखना है E1 और E2 का। देखिए E नेट = E1 का मान ऊपर लिखा है कितना, 1/4πε0 के Q/r - l का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस लगा लो, E2 का मान कितना था, 1/4πε0 के
क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये नेट का मान आ गया। अब दोनों में जो उपस्थित है उसे क्या ले लें, कॉमन। तो ई नेट बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इनको कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा भाई, इधर 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ, उधर क्या बचा 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर इतनी बात इसको आ गई तो अब इनको सिर्फ हल कर लेना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इधर कैंची गुणा कर देना, आर प्लस एल का 1 से करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इनका 1 से करोगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नीचे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, इनका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और सबका स्क्वायर लगा इसलिए होल स्क्वायर। ई नेट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनका मान इसमें रख देते हैं, a प्लस बी मतलब r प्लस एल, तो a स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस लगा है कोष्टक के अंदर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और नीचे भाई क्या जो लिखा है ये लिख दो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो थोड़ा आपको लग रहा है कि बहुत कठिन हो रहा, कठिन नहीं हो रहा। अगर आपको दो एक फार्मूले आते हैं, मान रखना आता है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। वीडियो को जब एक दो बार देखोगे तब फिर आपको अच्छा समझ आ जाएगा। जैसे ई नेट इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ देखिए जब कभी माइनस होता है ब्रैकेट खोलते हैं सभी निशान चेंज हो जाएंगे। सभी निशान कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और नीचे क्या है भाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों माइनस है, कैंसिल हो गए, तो 2 और 2 कितना आया 4, तो 4rl, नीचे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये ई नेट आ गया। अब और आसान है, बिल्कुल रिजल्ट आने वाला है। देखिए ई नेट इज इक्वल टू क्यू इंटू ये 4 को हम 2r लिख सकते हैं इंटू 2l लिख सकते हैं, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इधर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा q इंटू 2l क्या होता है भाई, कल सिखाया आपको, P बराबर q इंटू 2l विद्युत ध्रुवांतर। तो जहां q और 2l है वहां क्या लिख दें t, और पहले से क्या लिखा है 2r, इधर कुछ नहीं तो 1, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और इधर नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ई नेट आ चुका। सही। अगर हम आगे की बात करें, यदि R बड़ा है L से,
तो आर स्क्वायर ज़्यादा बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर के। तो हम एल स्क्वायर के लगभग किसके मान ले भाई, 0 के। अगर लगभग 0 मान लेंगे तो एल का वैल्यू खत्म, तो कितना आएगा बताओ भाई, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 आर पी, और यहाँ एल खत्म हुआ तो क्या बचा, आर कितनी बार बचा, 2 2 4, 1 से 1 कैंसिल तो 3 बचेगा। तो ई नेट कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p बटे आर क्यू। यही आपका रिजल्ट। अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसके अच्छी स्थिति में जो तीव्रता बनेगी, देखना भाई, ये विद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर p बिंदु पर कुल कितनी तीव्रता बनेगी, वो ये रिजल्ट है। कितनी तीव्रता बनेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यू। ये कैसे आया, आपने देखा, हल किया। ज्यादातर जब इससे सवाल पूछे जाते हैं तो केवल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वाले में मान रखो आपको आंसर मिल जाता। अगर मान लो इसने बोला कि आपको व्यंजक प्राप्त करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कार्य करना पड़ेगा। कोशिश करना हो जाएगा। जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तब आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे भाई, कैसे इनके सवाल बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं इनके सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को रुक रुक कर देखें, साथ में कॉपी लेकर बैठें। जब कॉपी में लिखते चलेंगे तो आपको अच्छा समझ आता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।